नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के मालासीरी डूंगरी में भगवान देवनारायण की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने भगवान देवनारायण की जयंती पर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद एक सभा को संबोधित किया। भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी ने जेल का सांगानेरी खुली जेल का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के जज संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कमेटी ने निरीक्षण किया। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंगलवार को शुरू हुआ धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। जयपुर में कल रात आगरा रोड पर करीब 60 डिग्री तापमान में उन्होंने शीतलहर के बीच एक और रात गुजारी। राजस्थान में पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के लगातार आज 5वां दिन धरने को हो चुका है और जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज भी आगरा रोड पर यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग को लगातार 5वां दिन हो गया। हाईवे है, आप हैं और खुला आसमान है। देखो कैसा भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई बार तेज हवाएं चलती है ठंडी, और ये साउंड पॉल्यूशन तो जबरदस्त यहाँ है ही। पर हम विधानसभा पे प्रदर्शन करना चाहते थे। हजारों की तादाद में राज्य भर के बच्चे आए थे बेरोजगार, जो इस समस्या से पीड़ित हैं। हम सरकार के दरवाजे पर बैठे हैं, जयपुर शहर के मुहाने पर हैं और सरकार से आशा करते हैं कि सीबीआई जांच पेपर लीक की होगी, और इसलिए होगी, होना वाजिब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे माना जांच अधिकारी हो पेपर लीक के, एक बयान जारी करते हैं कि मेरे राज्य का कोई अधिकारी, कोई नेता पेपर लीक में शामिल नहीं है। तो फिर कौन है? और खुद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव धरना स्थल पर आए। उन्होंने माना कि वास्तव में बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इसका मिलकर हमको इलाज करना है। और उन्होंने जो प्रमाण मांगे थे, जिनको नेग्लेक्ट कर दिया जांच एजेंसी ने, वो मैंने कल उनको थमा दिया। उन्होंने कहा था चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा, तो उसका हम इंतजार करेंगे। अरबाज अहमद न्यूज 18 के लिए जयपुर से। जयपुर के आगरा रोड पर पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के धरने के आज कांग्रेस विधायक हरीश मीणा वार्ता के लिए पहुंचे। मौके पर पहुंचकर कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने बारीकी से मामले को समझा और मामले को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव शुरू हो चुके हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को देखने को मिला। मौसम विभाग ने रविवार को 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में आरक्षण की मांग को लेकर 63 गुर्जरों की मौत हुई है। वहीं भरे मंच से प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की। मोदी जी आए, मोदी जी ने 1 रुपए की घोषणा नहीं की। न ईआरसीपी का जो मुद्दा था उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। 2 बार यहाँ पहले चुनाव से पहले कह के गए थे, आज उन्होंने उस बात को नहीं किया। जबकि यही इलाका है भीलवाड़ा और 13 जिले जिसमें ईआरसीपी के लिए लोग मांग कर रहे हैं और उनका हक है जो लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जिस पार्टी ने आरक्षण के मामले में गुर्जरों की हत्या कर दी, वो गुर्जरों को कमल के निशान के उत्पत्ति बता करके उनके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री को
आज यहाँ पर देवनारायण भगवान के आए तो उनको एक ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी कि जिससे आने वाले भविष्य में उसको याद किया जाता। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कमल और गुर्जरों के लिए बोला। कमल तो ठीक है, उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन उनके ही शासनकाल में 73 गुर्जर आरक्षण की मांग करते करते शहीद हो गए थे। जिन गुर्जर भाईचारे के लिए आज वो आए, इन्हीं के टाइम में 73 जो गुर्जर थे उनको शहीद किया गया जब उन्होंने अपनी मांगों के लिए धरना लगाया, अपनी मांगों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो कमल के फूल को साथ जोड़ना ठीक है, कमल का फूल उनका बनता है, पर उनको जिन कोई 73 लोगों की हत्या हुई, शहीद हुए, उनके लिए भी उनको वहां खेद करना चाहिए था। कोटपुतली के कुहाड़ा गांव स्थित भैरू बाबा के मंदिर में 30 जनवरी को लक्खी मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। ये करीब 350 क्विंटल चूरमा भी बनाया जाएगा। राजस्थान में राज्य सरकार के 4 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के साथ पेंशन विभाग से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो पेंशन विभाग में तकनीकी खामियों के कारण अधिकारियों तक पहुंच नहीं पा रहे। जेडीए की ओर से अवैध निर्माणों पर शिकंजा जारी है। जेडीए ने जोन 9 में अनुमोदित मोहन नगर में अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई से पहले जेडीए ने धारा 72 जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी किया गया। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड में नींद की झपकी आ जाने से आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रेंटा गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई, साथ ही दोनों चालक घायल हो गए। तो पीछे से मारी सर मेरे तो उसने आई नींद की झपकी आ गई। गाड़ी वाला बोल रहा है मेरे 30-34 लेन में चल रहा था, ये तो सही चल रहा है, ट्रैक्टर पीछे से टक्कर मारते। हाँ, और ड्राइवर साहब कह रहे थे, बोला ये जयपुर से भर के आ रहा था और ये इसको नींद आने की वजह से ये आगे ट्रैक्टर चल रहा था, उसके अंदर लगी। तो चालक को लगी है? नहीं लगी, उसको बचाव हो गया, उसको बिल्कुल चोटें नहीं आई। ट्रैक्टर गाड़ी में हमारे ट्रैक्टर टक्कर है? हाँ जी। कहाँ की घटना है ये बहरोड पुलिया की, उसकी काकरतोपा पुलिया के पास ही है। अलवर में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बानसूर क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में 9000 लीटर हथकढ़ शराब, कई क्विंटल गुड्स, रसायन सहित अनेक सामान बरामद किए हैं। अलवर के बानसूर पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को अनिरुद्ध किया गया है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब दोनों आरोपियों से उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। बारां जिले में क्राइम पर लगाम लगाने के लिए एसपी कल्याणमल मीणा ने सभी थानाधिकारियों और सीओ की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एसपी ने जिले में मर्डर, रेप जैसे जघन्य और संगठित अपराधों की रोकथाम करने के निर्देश दिए। बाड़मेर में आबकारी विभाग की टीम ने 55 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर मेगा हाईवे रामजी के गोल के पास पुलिस ने नाकेबंदी की। ट्रक के अंदर देखा तो फॉर सेल इन पंजाब की अंग्रेजी शराब थी, उसको लेके बाड़मेर आबकारी कार्यालय आए और उससे कुल 746 कार्टून विभिन्न अंग्रेजी शराब के बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख के करीब। भरतपुर में एक युवक ने अपने ही घर आए दोस्त को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर घायल हो गया। सूचना के बाद पुलिस घर की तलाशी ले रही है। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से अन्य पार्कों के लिए चीतलों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 240 से अधिक चीतल मुकंदरा टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी के लिए शिफ्ट किए जा चुके हैं। एक ट्रिप में करीब 20 से 25 चितलों को शिफ्ट किया गया।
बीकानेर में इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय टेक्नोकल्चर कार्यक्रम सृजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने कई नए प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत करने के साथ सभी विधाओं अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज की ओर से इंजन असेंबल शो का भी आयोजन किया गया। बीकानेर में शहीद मेजर जेम्स थॉमस 17वें शहादत दिवस पर वार मेमोरियल प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में सैनिकों, पूर्व सैनिकों के साथ परिजनों और आमजन से शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि कर शहादत को नमन किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका सर्किट हाउस में स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय में सुभाष सरकार मीडिया से मुखातिब हुए। चिरंजीवी योजना का पूरा प्रीमियम किसको देना पड़ता? राजस्थान की सरकार का, मीन्स राजस्थान की जनता का टैक्स का पैसा देना पड़ता। और आयुष्मान भारत लागू करते तो क्या करना पड़ता? इसको 60% पैसा बचत हो जाता है। ये 60% पैसा हमारे केंद्रीय सरकार देगी। लाभ किसका होगा? लाभ राजस्थान की जनता का लाभ होगा। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वहां ट्रक के नीचे दबने से मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। गुर्जर आरक्षण के प्रणेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का बूंदी में अनावरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शिरकत करने आए खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना ने पीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 15 किलोमीटर तक की गई। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ ये यात्रा खेरी घटियावली होते हुए गिलुंड गौशाला पर संपन्न हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि लोग मौजूद रहे। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव राणासर बिकान के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 दूल्हों सहित 4 जने घायल हो गए। दरअसल मेगा हाईवे पर ट्रॉली ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में दूल्हों के 3 जीजा और गांव के एक व्यक्ति सहित 4 जनों की मौत हो गई। तारानगर के तहसील कार्यालय के आगे भाजपा की ओर से युवाओं और किसानों की मांग को लेकर आयोजित महापड़ाव को लेकर भाजपा के राकेश जांगीर ने सभा स्थल का दौरा किया। उन्होंने सभा स्थल का जायजा लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की। सुजानगढ़ की बाबा आत्मादास बगीची में बाबा रामचंद्र दास की बरसी के उपलक्ष्य में साधु संतों के सानिध्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल ने संतों और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को सरकार की लापरवाही बताते हुए सरकार में सख्ती की मांग की। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि काफी ज्यादा जनसमर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला है। सुजानगढ़ में बोलेरो कार के सामने अचानक हिरण आ जाने से कार पलट गई, जिसमें सवार 5 चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंचे और यहां उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। मेहंदीपुर बालाजी में राधा कृष्ण विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छे दर्शन भी हुए बालाजी मंदिर में और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो आज यहाँ पे संपन्न हुआ, उसके लिए भी मैं मेहंदीपुर और साथ ही साथ दौसा और करौली दोनों जिला के सभी को अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। जब यहाँ पे आता हूँ तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। बहुत ही भव्य और दिव्य जगह है ये। भगवान देवनारायण की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दौसा के आभानेरी में भी देवनारायण मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के बाद कुश्ती दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बांदीकुई विधायक जीआर खटाना सहित बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे।
हम यहाँ पर कुश्ती खेलने आए हैं। हमको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। इन गाँव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा दंगल रखा इन्होंने और हमारी कोच ललिता रानी की वजह से हम आज इतने आगे पहुँचे हैं। कुश्ती में दंगल खेले हैं और आगे भी खेलते रहे। धन्यवाद। आज देवनारायण जी का जन्मदिन है और पूरे देश में ही जहाँ भी देवनारायण जी के मंदिर है सब जगह उनकी पूजा की जा रही है और लोग हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ बरेली में भी आज देवनारायण जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। साथ में कुश्ती दंगल यहाँ हो रहा है। धौलपुर जिले के चौधरी का बाग गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में 5 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 3 मजदूर ट्रॉली के नीचे दब गए, जिसकी चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जेसीबी की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। डूंगरपुर जिले के फॉरेस्ट रेंज डूंगरपुर के रंगेला नाके के पास उपरगामिया गांव में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। पैंथर गांव में डूंगरिया के बीच नाले में छिपा बैठा रहा। उधर ग्रामीण ने नाले के चारों तरफ डूंगरिया पर डेरा डाल रखा था, तो वहीं वन विभाग की टीम भी पैंथर के मूवमेंट पर नजर बनाए रखी। प्रदेश के एससी वित्तीय एवं विकास आयोग के अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने डूंगरपुर जिले में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की। यात्रा टाड़ी ओबेरी गांव से रवाना होकर बटका फला होते हुए पाल गामड़ी पहुंची। टेलीलो योजना के तहत राजस्थान का पहला विधिक जागरूकता शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में आयोजित हुआ। शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव संतोष स्नेही मन में अधिवक्ताओं और आमजन को टेलीलो योजना के बारे में जानकारी दी। मुझे बहुत खुशी हुई जब जितने भी स्पीकर्स आए लॉ स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स की, मैंने संदीप से पूछा कि गुड कि बहुत लड़कियां लॉ ले रही हैं। मुझे याद है जब मैंने कहा था मैंने वकालत करनी है, मेरी दादी मेरे दादाजी सबने बहुत रेजिस्ट किया, छोरी कानून पड़ेगी तो इनको ब्याह को नहीं होगा। वो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 14 जनवरी से शुरू हुआ भारत और मिस्र की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया है। इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद से निपटने के साथ युद्ध कौशल प्रदर्शन के कई ऑपरेशन किए गए। युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन के छद्म ठिकानों को नष्ट करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हेलीबोर्न ऑपरेशन किए गए। झालावाड़ में फिल्म पठान के प्रदर्शन के बाद अब सिनेमाघर संचालकों को हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी ने शहर के प्रेम मंदिर सिनेमा हॉल के प्रबंधक को फोन कर फिल्म प्रदर्शन नहीं करने की धमकी दी। झुंझुनू जिले में जल्द पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी थानों और चौकियों में इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और आदेश की प्रक्रिया जारी है। पुलिस मुख्यालय में माननीय महानिदेशक पुलिस की मंशा के अनुरूप जिले में हमारे पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश का जो एक उद्देश्य माननीय डी साहब का है, उसी के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के क्रम में संपूर्ण जिले में साप्ताहिक अवकाश की जो व्यवस्था है उसे लागू किया जा रहा है। जोधपुर में आगामी 2 से 4 फरवरी तक होने वाले G20 रोजगार कार्य समूह सम्मेलन से जुड़े विभिन्न प्रबंधों की तैयारियों का जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों तथा प्रभारियों के साथ जायजा लिया और सम्मेलन में सहभागिता निभाने आ रहे प्रतिनिधि मंडल की आवभगत के लिए तैयारियों के बारे में जानकारी ली। जोधपुर के भोपालगढ़ के आसोप में पुलिस की गाड़ी पलटने से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराने से गाड़ी पलट गई, जिससे राजूराम देवासी और तेजाराम की मौत हो गई। वहीं मणिराम, मोहन राम और अशोक को जोधपुर रेफर किया गया। हिंडौन सिटी सदर थाना क्षेत्र के करसौली में विवाहिता की ससुराल की संदिग्ध मौत हो गई। घटना के बाद मृतका का शव जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मृतका के पिता की मौजूदगी में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। करौली में भगवान देवनारायण की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। यहां चटीकना में गुजर अथाई पर आयोजित जयंती समारोह में लोगों ने भगवान देवनारायण के चित्रपट पर माल्यार्पण किया। करौली में सर्दी से 2-3 दिन राहत के बाद एक बार फिर पारे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है।
2 दिन में जिले में न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।